हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक स्टेनोग्राफ़र हूँ। तो आप सभी के क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं कि स्टेनोग्राफी कैसे सीखें, कैसे हमें सब चिन्ह वगैरह याद होंगे, कैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो आज ये वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट हैंड की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे आपको शुरू करनी है, कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी और कैसे आप फाइनली एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक स्टेनोग्राफ़र हूँ और मैं एक हिंदी स्टेनोग्राफ़र हूँ। तो मैं आज की वीडियो में हिंदी स्टेनोग्राफी की ही बात करूँगा। तो दोस्तों, हिंदी स्टेनोग्राफी में काफ़ी सारी प्रणाली है। मैंने ऋषि प्रणाली से सीखा है, तो मैं ऋषि प्रणाली के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, जब आप शॉर्ट हैंड शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऋषि प्रणाली की बुक आती है। छोटी बुक आती है काफ़ी, तो उसको कंप्लीट करना होता है। मतलब कंप्लीट नहीं करना होता, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। तो लगभग 40-45 एक्सरसाइज तक आपको उसको करना होता है। उसके बाद फिर आप डिक्टेशन पर आ जाते हैं। तो उसमें जब आप शुरू करते हैं, मैं शुरू से ही बताता हूँ कि जब आप शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी समस्या आती है। तो उनको तो टैकल करना ही है, कोशिश करेंगे, वो सब हो जाएगा। उसके बाद दिक्कत सबसे ज़्यादा जो पड़ती है वो पड़ती है शब्द चिन्ह पर। शब्द चिन्ह कैसे होंगे? तो शब्द चिन्ह के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपको एक अलग, मतलब कोई कॉपी रजिस्टर बना लीजिए, उसमें सारे शब्द चिन्ह आप लाइन से उतार लीजिए और उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शब्द चिन्ह की, कुछ और नहीं करना है आपको। शब्द चिन्ह लिखने हैं और उसको प्रैक्टिस करते रहना है। और जितनी ज़्यादा हो सकती है एक दिन में, मतलब जितने 1 आध घंटे कर लीजिए और उसको कम से कम महीने भर तक आप कीजिए। फिर आपके शब्द चिन्ह आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो है एक्सरसाइज की और फिर उसके शब्द चिन्ह छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सारे शब्द चिन्ह उतारने हैं और सबका बार बार रिवीजन करना है। तो ऐसे आपके शब्द चिन्ह ठीक हो जाएंगे। 40-45 एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको एक बुक आती है, ये रामधारी गुप्ता खंड 1 की। तो इस पर आपको आना है। कई लोग बोलते हैं कि इससे करेंगे तो हो जाएगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यही करनी होती है, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। बाकी के मुकाबले आप कुछ और करने लग जाओगे तो वो शुरू शुरू में नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले इसी को करना होता है। जब आप डिक्टेशन पर आते हैं तो शुरू में आप 40-50 की स्पीड लिखेंगे, 60 की स्पीड लिखेंगे। हो सकता है उसमें भी दिक्कत आए, लेकिन वो भी हो जाएगा। उसके ऊपर जाने में फिर दिक्कत आने लगती है। तो इस दिक्कत को भी कैसे दूर करेंगे? इस दिक्कत को दूर करने का भी एक ही उपाय है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज लेनी है, आपको उसको मतलब पहले पूरा देख कर बनाना है उसको। और जितनी बार बना सकते हैं, 2-3-4 बार आप उसको बनाएं। फिर उसके बाद आप जो है अनसीन, मतलब उसको डिक्टेशन के तौर पर लें। तो ऐसे आप लगभग जब 20-30 एक्सरसाइज, 40 एक्सरसाइज तक कर लेंगे तो आपकी चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर आपको जो है उसमें दिक्कत नहीं होगी। आपके ज़्यादातर शब्द रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो है स्पीड भी ठीक ठाक आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको फिर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप 4-5 बार करें, फिर आप हो सकता है बस एक ही बार कर ले। ठीक है, तो इस बुक को भी कम से कम 2 से 3 बार करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसके बीच में, क्योंकि रामधारी गुप्ता खंड 2 भी आपको करनी होगी, तो उसके साथ साथ भी आप इसको दोबारा से ले सकते हैं। मगर ये बुक आपको अच्छे से कर लेनी है और रामधारी गुप्ता खंड 2 भी आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप चाहें तो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक निबंध सरोज की बुक आती है और एक ये निबंध माला की बुक आती है। इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 बुक्स कर लेने के बाद और इनके साथ साथ आप डेली एडिटोरियल आते हैं, उसको करेंगे तो फिर आपको शॉर्ट हैंड में ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं आएगी। स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने बता दिया, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे, आपको जब भी दिक्कत आ रही हो, आपको जो है उसको पहले ही देख कर बना लेना है, फिर उसको मतलब डिक्टेशन के तौर पर लेना है। ये आप बहुत ज़्यादा समय नहीं करेंगे, बाद में आपको सीधे अनसीन मैटर भी लिखने होंगे। तो उस समय पर आपको क्या करना है, जब आपकी लगभग 80 स्पीड तक तो पहुंच जाएंगे आप, उसके बाद आपको हमेशा ये करना है, जब आप 80 की स्पीड लिखने लग जाएं आराम से, तो आप कम से कम 90 का मैटर लिखें और कोशिश करें कि वो ना छूटे। ऐसे ही आपको जितना भी आप लिखते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर जाएं। 90 लिखते हैं 100 जाएं, 100 लिखते हैं तो 110 जाएं। आप उसको कोशिश करते रहिए, हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है। और जिस भी शब्द वगैरह में दिक्कत आती है आप अपनी खुद की आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या मतलब टीचर वगैरह की जो भी आपकी रहती है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो है शॉर्ट हैंड कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूँ। एग्ज़ाम हॉल में स्पीकर पर जो है डिक्टेशन बोली जाती है। एसएससी में 10 मिनट की रहती है, हाई कोर्ट में भी 10 मिनट की रहती है, और कुछ जगह पे 5 मिनट की भी डिक्टेशन रहती है। तो वो उतने ही देर की डिक्टेशन होगी, उसी स्पीड से होगी, ठीक है। और आपको वो जो नोट पर जो नोटबुक रहती है उस पर वो लिखनी होती है, और लिखकर आपको उसको ट्रांसक्राइब करना होता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, ठीक है। तो ऐसे आपका एग्ज़ाम में हो जाएगा। आप और देखिएगा जितनी मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो हो सकता है आप एग्ज़ाम हॉल में परेशान हो जाएं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि कहाँ से करें, तो सबसे पहले अगर आपके आसपास कहीं ऑफलाइन सेंटर हो तो आप उसको प्रेफर करें। अगर ऑफलाइन सेंटर नहीं है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं पिन कमेंट में जो है ऑनलाइन चैनल्स के जो नाम वगैरह है वो मेंशन कर दूंगा। और अगर आप मुरादाबाद के आसपास के हैं तो आप ठाकुर द्वारा जा सकते हैं। मैंने ठाकुर द्वारा में आशी शॉर्ट हैंड क्लासेस बाय युधर चंद्र सर से जो है शॉर्ट हैंड सीखी है और वहीं से मतलब की है। तो जो है आप वहाँ जा सकते हैं। और भी बहुत सारी टीचर ठाकुर द्वारा में हैं, तो आप ठाकुर द्वारा जा सकते हैं। और आप कहीं दूर से हैं तो आप जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये आज मैंने सारी जो है शॉर्ट हैंड रिलेटेड बात की है। आगे मैं और सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो भी लेकर आऊँगा, तो वो चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।